अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से। और आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एक मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी जो कि गांव वालों की शादी पे इस्तेमाल होती है, शादी वालों के घरों में इस्तेमाल होती है। जिनकी शादी होती है लोग उनको भी देते हैं और वो दूसरों को भी देते हैं, मतलब शादी वाले जो उनके घर मेहमान आते हैं उनको भी देते हैं। ये एक ऐसी मिठाई है जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म की होती है। चले आए फिर इसकी रेसिपी की तरफ फटाफट चलते हैं। हमने यहाँ पे लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा और प्लस सूजी। हमने इसकी निस्बत 2.1 रेशो रखी है, मतलब हमने 2 kg हमने इसमें डाली है सूजी और 1 kg हमने इसमें डाला है मैदा और हमने इसमें 1.5 किलो हमने इसमें डाला है घी। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे यहाँ तक कि इसकी जो स्मेल है, मज़ेदार खुशबू और अच्छे वाली स्मेल वो हम तक पहुँचे। और फिर इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाए, क्योंकि अगर ये वाइट रह जाए तो वो कच्ची कच्ची सी लगती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस स्वीट डिश का, इस मज़ेदार सी डिश का जो नाम है गाँव में वो है पिनिया। और ये बहुत ही मज़े की होती है, ख़ास तौर पर जो शहर के लोग होते हैं उनको बहुत ही ये मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत फरमाइश करके लेती हैं और ये पकान बनाना भी ना एक ख़ास हुनर की बात है। तो खैर यहाँ पे हमारा जो रवा है वो भुन के तैयार हो गया और हमने उसे सेपरेट कर लिया, अपनी कढ़ाई से निकाल दिया है। अब हम इस कढ़ाई में इसके लिए फर्दर जो इसकी चाशनी है वो तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे, हमने मतलब 3 kg लिया है तो हमने उसमें 1 kg उसमें पानी ऐड कर देना है। 1 kg से अब थोड़ा सा ऊपर कर दे जो उसके बॉयल आने में यूज़ हो जाए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। लेकिन ये एक्सपर्ट्स का काम है इसको बनाना, इसको तैयार करना। और बस, और यहाँ पे फ्लाइज़ आ गई थी और ये बिल्कुल देसी माहौल में देसी चूल्हे पे तैयार हो रही। बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। भाई की शादी हुई थी तो बहुत से लोगों को, मतलब कुछ लोग रह गए थे जिनको हमने ये पिनिया नहीं दी। मैंने सोचा आज बन रही हैं तो हम आपको ये क्यों देखो। घर के आउटसाइड पे हमने बाइट की तरफ एक चूल्हा बनाया था दरख्तों के नीचे और वहाँ पे हमने इसकी चाशनी तैयार कर रहे थे। अब हमने इसमें मैंने आपको बताया नहीं चीनी कितनी ऐड की। चीनी हमने इसमें ऐड की, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप इसमें 3.25 किलो, क्योंकि हम 3 किलो की रेशो के हिसाब से बता रहे हैं तो 3.25 किलो। अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो आप 3.25 से थोड़ी कम भी कर सकते हैं, 2.5 किलो तक भी कर सकते हैं, एज़ डिपेंड ऑन योर टेस्ट। तो खैर अब हमारी जो चीनी है वो मिक्स होगी और बॉयल आने देना है हमने इसके अंदर। और हमने इसकी जो चाशनी है यही तो मेन काम है, पक्की है कि कच्ची है, क्योंकि इसको जब बेलने वाला काम होता है, जो पिनिया बनाने वाला काम होता है, अगर चाश कच्ची रहेगी तो वो खुश्क ही नहीं होता, वो जो हम उसको बेल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये देखें, जब ये इसका मेन जो निशानी है वो ये है कि इसका ये ड्रॉप बनने लग जाए, ड्रॉप बन जाए, इसको हाथ में थोड़ा चिपकी हो जाए। अगर हम ज़मीन पे इस तरह का ड्रॉप फेंकें तो वो आराम से आगे को वैसे ही एज इट ड्रॉप ही वो आगे ट्रांसफ़र हो, वो ज़मीन के साथ लगे नहीं। तो अब हमारे ड्रॉप में जो रिक्वायर्ड था वो बन गया था। उसमें हमने जो अपने जो रवा और सूजी मतलब थी, जो मैदा था, उसको जो भुना था वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको दोबारा से हम पका रहे हैं। पकाना ज़्यादा ही देर नहीं है, सिर्फ उसमें मिक्स करना है। बल्कि हमने ये कढ़ाई नीचे उतार के वो जो चाश बन गई थी उसके अंदर फिर ऐड किया था और उसमें अब हमने इसे मिक्स कर देना अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद हम इसे ले आए थे पंखे पे और हमने उसको 3 अलग अलग बर्तनों में डिवाइड किया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बता रही हूँ गर्मी बहुत थी और ठंडा होना बहुत। एक को हम हिलाते रहे थे तो उसका एक स्ट्रक्चर ये आ गई थी, दूसरी को हिलाया नहीं था, क्योंकि अगर सबको हिला देते तो वो बेलने तक, पहले की बेलने तक दूसरे वाला सिर्फ वो रेत बन जानी थी, वो सही बेला नहीं जाना। इसलिए हमने एक बर्तन वाले को ठंडा कर लिया था। ये ठंडा होने के बाद इसकी ये, और इसमें ऊपर हम लगाएंगे गरी और जो हमारे पास ये किशमिश थी ये लगाएंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी पिनिया कढ़ाई वाली तैयार हैं। इसको अब मैं आपको बेलने का तरीका भी बता देती हूँ कि हमने कैसे बेला है। तो ये हम इसको हाथ में लेते हैं बिल्कुल पेड़े की तरह, उसको एक प्यारी सी स्ट्रक्चर में हम उसे बेलते हैं। फिर उसके ऊपर हम लगाते हैं गरी सोगी, किशमिश, कोकोनट और जो है हमारे पास किशमिश वो लगाते हैं। पंजाबी में अब गरी सोगी कहते हैं। पिनियों की बात हो रही है तो फिर क्या उर्दू क्या इंग्लिश। तो खैर ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी, आप खुद भी खाएं, अपनी शादियों पे बनाएं, अपने में आने वाले मेहमानों को भी दें। अगर किसी की शादी है तो उनके घर भी बना के ले जाएं। या मैं एक रिवायत बता दूं, हमारी तरफ ये है कि जिनकी शादियाँ होती हैं उनको 1-21 मतलब इस तरह की जो 21 पिनियाँ बना के उनको दी जाती हैं।
तो वो उनकी एक मतलब मिठाई के बराबर होती है, एक टोकरी मिठाई के बराबर ये काउंट की जाती है। ये हमारी तरफ है, आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों की तरफ कैसे रस्म व रिवाज है। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई थी, हमने भी कुछ घर रह गए थे उनको बस देनी थी मुबारक के तौर पे कि हमारे बेटे की शादी हुई तो भैया आप ये खाएं। तो देखिए आप मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।